हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्क्यू टैग के बारे में। ओके, सो मार्क्यू टैग सिंपल एक एनिमेशन है थ्रू द HTML है। तो आइए देखते हैं। सो मार्क्यू टैग में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। सबसे पहला हमारा बिहेवियर आता है। ठीक है, बिहेवियर में यू गायब होता है। ठीक है, यू नहीं होता है। ठीक है, उसके एट्रीब्यूट होते हैं स्क्रॉल, स्लाइड, अल्टरनेट। ठीक है, स्क्रॉल में क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट। ठीक है, स्लाइड में ओनली फॉर वन। जब हम स्लाइड एट्रीब्यूट देते हैं तो जब हम ये चीज करते हैं तो वहां पर ओनली वन स्लाइड, वन इटरेशन या स्लाइड बोल सकते हैं, स्लाइड ही चलेगा। ठीक है, एक ही स्लाइड तक चलेगा। अगर हम अल्टरनेट करते हैं यूज, तो अगर कोई मार्क्यू है, कोई टैग, तो ये बाउंस बैक होता है, यहाँ से जाके यहाँ टकराएगा और यहाँ से यहाँ जाके टकराएगा, यानी उसी के अंदर बाउंस बैक होते रहेगा बार बार। ठीक है, तो ये होता है बिहेवियर का काम। स्क्रॉल अमाउंट, ठीक है, तो स्क्रॉल अमाउंट क्या होता है? ओके, स्क्रॉल अमाउंट बेसिकली इंक्रीज स्पीड करता है। जैसे कोई भी इटरेशन हो गया हमारा, ठीक है ना, जैसे ये हमारा पेज हो गया और इसके अंदर हम लोग मान लीजिए कोई टैग लिखते हैं, सॉरी मार्क्यू टैग देते हैं, एंड देन उसमें कोई हेलो लिख देते हैं। ठीक है, तो जब हमने हेलो लिखा, हेलो, ठीक है, जब हमने हेलो लिखा और उस पर जब हम अपना अल्टरनेट एट्रीब्यूट लगाएंगे तो ये बाउंस बैक पहले इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, यानी ये घूमता रहेगा इसके बीच में। ठीक है, और जब स्क्रॉल अमाउंट एक एट्रीब्यूट उसी में लगेगा तो ये जो लेफ्ट टू राइट जो मूव कर रहा है, ठीक है, एनिमेट कर रहा है, इस एनिमेशन के टाइमिंग को इंक्रीज करता है। ठीक है, कितना हमको फास्ट चाहिए, कितना स्लो चाहिए, वो कौन कैरी करता है? हमारा स्क्रॉल अमाउंट। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन भी तो मालूम होना चाहिए ना। जो हमारा मार्क्यू टैग है उसके अंदर हम डायरेक्शन दिखा दें, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए या राइट टू लेफ्ट होना चाहिए, अप टू डाउन होना चाहिए या डाउन टू अप होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कुछ डायरेक्शन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लूप। अब लूप में हम फिक्स स्लाइड इटरेशन दे सकते हैं कि हमारा जो ये एनिमेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार चले फिक्स अमाउंट के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम वहाँ पर लूप यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बीजी कलर, दैट मीन्स बैकग्राउंड कलर। किसी भी मार्क्यू टैग के अंदर या उसके पीछे, ठीक है, उसके बैकग्राउंड का कलर यूज होता है। ओके, हम यहाँ पर रेड, ग्रीन, ब्लू समथिंग कोई भी कलर दे सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा विड्थ। ठीक, तो विड्थ क्या करता है कि मान लीजिए हमें सिर्फ अगर यहाँ उस स्क्रीन के हाफ में ही हमको मार्क्यू चलाना है तो वो क्या करेगा, अपना विड्थ डिफाइन कर लेगा। राइट, वैसे ही हमारे पास हाइट है। ओके, तो हाइट भी हम डिफाइन कर लेते हैं कि मान लीजिए हमने जब टॉप और बॉटम वाला जो ये है सेक्शन हमने एनिमेशन लगाया अप डाउन वाला, ठीक है, डायरेक्शन लगाया, तो वहाँ पर हाइट ही हमारा बहुत मैटर करता है। राइट, सो आइए देखते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिकल एंड देन और अच्छे से। सो गाइस, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, सिंपल हमने एक HTML का डॉक्यूमेंट डिफाइन कर लिया है और देन अपने टैग के ऊपर बढ़ते हैं। सो हमने यहाँ पर मार्क्यू टैग ले लिया और इसके अंदर बेसिक सा एक हेलो वर्ड ले लेता हूँ मैं। राइट, और इसे मैं सेव करता हूँ Ctrl+S से और अपने ब्राउजर पे हम लोग मूव करते हैं। देख सकते हैं आप लोग गाइस, मैंने रिफ्रेश किया और वही। ओके, राइट टू लेफ्ट, ये बाय डिफॉल्ट मार्क्यू टैग का बाय डिफॉल्ट होता है कि राइट टू लेफ्ट वो एनिमेशन किसी भी स्टिकर को दिखाता है। ओके, सो बेसिक सा स्टिकर है ये। ओके, आइए इसके एट्रीब्यूट की बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट था हमारा बिहेवियर। इसका कैसा होता है? सबसे पहला था हमारा बिहेवियर ना, बिहेवियर। ओके, सो बिहेवियर का यू पता है ना गाइस, गायब होता है, इसमें बिहेवियर होता है। ठीक है, तो बिहेवियर हम सबसे इसका 3 वैल्यू हमारे पास था। सबसे फर्स्ट था हमारा स्क्रॉल, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। मैं इस पर सेव करके दिखाता हूँ आपको, इसकी एज इट इज वही रहता है अभी भी, ये राइट टू लेफ्ट ही वर्क कर रहा है। ओके, और दूसरा हमारा होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन रिफ्रेश। सो इसमें क्या होगा ना, इसकी देखिएगा, इस यहाँ से ये स्क्रीन पे जाते ही यहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से टकराएगा और फिर बाउंस बैक होकर यहाँ आ जाएगा। ये गया और हिट किया और वापस आ गया। ओके, और इससे बाय डिफॉल्ट में आप देखते हो कि वो वापस ओवरलैप करके घूम के आ जाता है। ओके, आप फिर से देखिएगा, इस ये फिर से जाएगा यहाँ पर और बाउंस बैक करके वापस आ जाएगा। यस, सो आप लोग देखेगा इस, ठीक है।
इसके दूसरे एट्रीब्यूट पे चलते हैं हम लोग। इसका दूसरा एट्रीब्यूट होता है हमारा स्क्रॉल अमाउंट। ओके ठीक है, ये हमारा एनिमेशन जो स्टिकर है वो कितनी तेजी से मूव कर सकता है। स्क्रॉल अमाउंट, मैं इसको 2 दे देता हूँ। 2 नहीं, 2 से थोड़ा स्लो रहेगा, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। Ctrl+S और मूव करते हैं अपने ब्राउजर पे एंड देन रिफ्रेश। सो आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पर कितना स्लो हो चुका है ये। ओके बहुत स्लो हो चुका है। और मैं अगर यही चीज़ फिर इसको यहाँ पर मैं आया और मैंने यहाँ पर 20 दे दिया और मैंने सेव किया तो ये काफ़ी फास्ट हो जाएगा। देखिए गाइस, मैंने रिफ्रेश किया और ये काफ़ी फास्ट हो गया। यानी जितना हम लोग अमाउंट देंगे, ओके जितना ज़्यादा अमाउंट देंगे उसके अंदर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, वो उतना ही इंक्रीज होता रहेगा, उसका स्पीड है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लूप। ओके कि कितनी बार वो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ आप लोग को अपने ब्राउज़र पे कि कितने टाइम, फिक्स टाइम ऑफ लूप, मान लीजिए कितने टाइम हम लोग को चलाना है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है, तो ये कितनी बार लूप चलना चाहिए। तो उसके लिए हमारा एक एट्रीब्यूट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं लूप। हमें कितनी बार लूप चाहिए, मैं सोचता हूँ मेरे को 3 बार लूप चाहिए। मैं Ctrl+S एंड यहाँ पर ब्राउज़र पे चलते हैं। सो देखिए गाइस, फर्स्ट लूप स्टार्ट है, फर्स्ट, देन हिट बाउंस बैक सेकंड, ये आ रहा है सेकंड, एंड अगेन हिट बाउंस थर्ड, एंड देन बूम ओवर, राइट। तो आपने देखा गाइस ये लूप किस तरीके से काम किया। ओके सो नेक्स्ट पे आते हैं हम इसके डायरेक्शन पे। ओके कि अब हमें डायरेक्शन कौन सा चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्शन में हमारा क्या होता है कि हम उसे डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, राइट लेफ्ट अप डाउन। ओके मैं अगर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट तो हमारा लेफ्ट ही रहता है, लेफ्ट Ctrl+S और देखिए लेफ्ट आया, लेफ्ट से ये लेफ्ट आया, देन बाउंस बैक। ओके अगर हम यहाँ पर फिर से इसको राइट करें तो ये हमारा राइट टू स्टार्ट हो जाएगा। ओके राइट की तरफ से, यानी उसका जो मोशन होगा राइट टू लेफ्ट होगा। अभी हम लेफ्ट किए तो लेफ्ट टू राइट होगा, जो हम लिखते हैं वहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट लिखा मैंने तो वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ। अगर मैं यहाँ पर राइट लिख दूं तो मेरा वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। Ctrl+S किया मैंने और ब्राउजर पे मूव करते हैं और रिफ्रेश। देखिए गाइस, यानी हम जहां से लिखते हैं वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ओके बाउंस बैक होगा, देन बाउंस बैक अगेन एंड लास्ट रेस्ट पोजीशन। ओके देखा आपने गाइस, तो ये हमारा होता है लूप भी काम किया और डायरेक्शन भी काम किया। अब हम चाहते हैं, हमारा रिक्वायरमेंट है कि अप डाउन हो वो, ठीक है, तो वो भी हमारे पास है। तो डायरेक्शन में हम यही लिखेंगे अप, तो स्टार्टिंग क्या होगा, अप होगा एंड एंडिंग कहाँ होगा, डाउन में होगा। ओके सो Ctrl+S मैंने किया और सेव करके रिफ्रेश। तो ये हमारा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट बाउंस बैक दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने विड्थ का इसको प्रोविजन कोई बताया नहीं है। तो मैं यहाँ से अल्टरनेट हटा देता हूँ और स्क्रॉल ही कर देता हूँ एंड Ctrl+S, अब वो हमें दिखाई देगा अच्छे से। देखिए गाइस दिख रहा है। तो इसमें लूप का था तो मैं लूप भी हटा देता हूँ, मैंने लूप कर दिया, हटा दिया और मैं इसको 2 कर देता हूँ, स्मूथली चलेगा पूरा वो। सो यहाँ पर देखिए गाइस चल रहा है, अप से स्टार्ट हो रहा है, डाउन में जा रहा है। ओके स्टार्टिंग कहाँ से, अप से है, ठीक है। और अगर हम लोग डाउन से देखें तो वो नीचे की ओर आएगा। अभी अप के ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है ऊपर की ओर। अगर हम डाउन देखें, ठीक है, हम यहाँ डाउन देखें, डाउन करना है हम लोग यहाँ पर डाउन, Ctrl+S एंड वी विल सेव दैट, रिफ्रेश, देन देखिए डाउन, वो डाउनवर्ड आने लगा। ओके